हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आवर उड़ान एजुकेशन सर्विस। तो आज हम इस बात करें इस वीडियोस में कि यहाँ पर एक नया क्राइटेरिया लॉन्च किया गया है आईआईटीज़ के जेई एग्ज़ाम में देने के लिए। जैसे अब जेई एडवांस होता था तो अभी तक आपको 2 मौके मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नए कंडीशंस के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे आपको 3 मौके मिल सकते हैं। कि क्या क्या कंडीशंस है तो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और नए क्या 5 रूल्स आए हुए हैं, क्या कंडीशंस हैं, यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसको बहुत डिटेल में जानेंगे। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग बात हो रही है कि ये जो हम बात कर रहे हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू से यहाँ पे नोटिफिकेशन जस्ट आया हुआ है। जैसे कह रहे हैं ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट फुलफिल ईच ऑफ द एवरी वन, यानी सभी जो 5 कंडीशन अगर फॉलो कर सकते हो, क्राइटेरिया इनको फॉलो करो तभी जाके आप इनके रूल्स को फॉलो करें, यानी थर्ड एग्जाम आप दे पाओगे। अभी तक होता था आपको 2 मौके मिलते थे, यानी 12th में हो तो आप इसका एग्ज़ाम दे सकते थे एक, इसके बाद सेकेंड ईयर मिलता है 12 पास आउट हो गए उसके बाद। अब क्या है 12 पास आउट होने के बाद भी एक मौका और मिलेगा, यानी कि आप 2 ड्रॉप के बाद भी आप कर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो। इस पर ये एक नया नियम आ गया है। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात कर रहा है कि कैंडिडेट शुड बी एमंग ऑफ द टॉप 2,50,000 सक्सेसफुल कैंडिडेट, यानी हमें केवल जो रूल्स के अकॉर्डिंग है 2,50,000 यानी टॉप जो 2,50,000 बच्चे होंगे केवल वही होंगे जो आगे जाके एडवांस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। यानी कि जो जेई मेंस जिन्होंने एग्ज़ाम देंगे वो 2025 में, ठीक है, और उनमें से केवल 2,50,000 टॉप बच्चे होंगे वही आगे राउंड पे जा पाएंगे अगर उन्हें आईआईटीज़ में एडमिशन लेना है तो। क्योंकि आईआईटी से एडमिशन लेने के लिए कुछ नियम हैं, जैसे जोशा के थ्रू हम जा सकते हैं, तो वही एक जो है जो हमें आईआईटी से एडमिशन दिलाता है। बाकी रूल जैसे कि हमें अदर जगह एडमिशन लेना है, ठीक है, ट्रिपल आईआईटीज़ में, जीएफटीआईज़ में, तो उसके लिए रूल्स थोड़े अलग हैं। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं जेई के बारे में, जेई एडवांस के बारे में, तो वो यहाँ पे हम बहुत ध्यान से देखेंगे जेई मेंस और जेई एडवांस के बारे में। तो इन्होंने पहले यहाँ पे नियम बना दिया है कि 2,50,000 बच्चे ही यहाँ पे होंगे। इसके बाद उसको डिवाइड के अकॉर्डिंग टू किस कैटेगरी में आते हो। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस है तो कल 10% ही बच्चे वहाँ सेलेक्ट किए जाएंगे। इसके बाद जैसे कि यहाँ पर अगर ओबीसी में आते हो तो 27% होगा, अगर आप एससी हो तो 15%, एसटी हो तो 7.5% एंड रिमेनिंग ऑफ जो बचेंगे वो ओपन कैटेगरीज में आ जाएंगे। 40.5% के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम डिवाइड किया गया है। और इसके बाद 5% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन ऑफ द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पे 5% का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से इस चीज़ को डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर दिया है कि चीज़ के बारे में किस किस कैटेगरी में कितने बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे टॉप लोग। नंबर ऑफ टॉप कैंडिडेट्स जैसे ओपन में है तो यहाँ बताया गया है ओपन पीडब्ल्यूडी में 1,01,250 होंगे, जनरल ईडब्ल्यूएस में और जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में 25,000, ओबीसी में और ओबीसी पीडब्ल्यू में 67,500 बच्चे होंगे। इसी टाइप से एससी में पीडब्ल्यू में और 37,500, एसटी है और एसटी पीडब्ल्यू में है तो 18,750। इस तरीके से हमें इन्होंने डिसाइड कर दिया इतने बच्चे यहाँ से सिलेक्ट किए जाएंगे। तो ये काफ़ी चीज़ आपको एक अच्छा मौका मिल पाएगा उन लोगों के लिए जो अभी तक सोच रहे थे मुझे अगर आईआईटी से मौका मिल जाता है मैं कर सकता हूँ, उनके अब सुनहरा मौका है कि उन्हें एक मौका और मिल गया है तो वो इस बार भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इनकी नई चीज़ है कि अगर एज लिमिट की बात, इनका जो नया क्राइटेरिया है नंबर 2 एज लिमिट की बात हो रही है। तो एज लिमिट में ये बताया है कि जो बच्चे 2000 यानी 1 अक्टूबर 2000 तक हुए हैं वो तो अप्लाई कर सकते हैं, इसके पीछे वाले अप्लाई, यानी अगर 2000 से बाद में पैदा हो 1999 में यानी 1 अक्टूबर के पहले हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, इसके बाद में हो तो ही अप्लाई कर सकते हो। सन 2000 की बात हो रही है। इसके आगे वाले बच्चे वो सभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो इनसे यानी 99, 98, 97 वो लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी बात बताई गई है कि 5 ईयर आपको एज का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स हो तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो आपकी एज 1 अक्टूबर 1995 तक यहाँ पर ली जाती है। इसके बाद नंबर अटैम्प्ट्स, जैसे इन्होंने नया नियम बताया उसी को, एक कैंडिडेट्स कैन अटैम्प्ट जेई एडवांस मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, यानी लगातार 3 साल तक और 3 मौके उसे मिलते हैं देने के लिए। ये आप इसमें गैप नहीं कर सकते हो कि सोचो गैप करके फिर मुझे काउंट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो लगातार आपको 12th के एग्ज़ाम के साथ ही वो काउंट हो जाएगा आपके। तो आप उसे एक बार में दो, चाहे दो दो या तीनों दो, आपको उतने ही मौके मिलेंगे। इसके बाद कैटेगरी नंबर 4 आता है कि अपेरेंट्स ने क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन की बात होती है। कैंडिडेट शुड हैव द अपेयर्ड फॉर द क्लास 12th equation of the first time in 2024, 3, 24 and 25 with the physics, chemistry and mathematics compulsory subjects, यानी 3 सब्जेक्ट कंपल्सरी हैं। और साथ में जो 23, 24 और 25 में दे रहे हैं, यानी भाई 3 साल की बात हो रही है कि 23 में आपने किया तो भी कर सकते हो, 24 में पास आउट करो तो भी कर लोगे, अगर 25 में भी आप क्वालिफाई कर रहे हो 12th यानी पास करो तो भी आप एग्जाम आराम से दे लोगे। तो ये चीज़ बात हो रही है। लेकिन कैंडिडेट्स हु हैव अपेयर्ड द क्लास 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन द फर्स्ट टाइम इन 2022 आर अर्लियर, इसके अगर 2022 में है तो वो इस चीज़ को एग्ज़ाम नहीं देते, यानी 23 के पीछे जितने बच्चे हैं वो एग्ज़ाम में पास नहीं, यानी पीछे वाले वो इसमें एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं।
तो वही एलिजिबल आप यहाँ जेई एडवांस 2025 जो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। इसके बाद इनकी और कंडीशन आती है अर्लियर एडमिशन इन आईआईटीज़। अगर आप आईआईटीज़ में एडमिशन ले चुके हो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एक सपना होता है कि मैं आईआईटी में एडमिशन लूँ, तो अगर उन्होंने कहीं और एडमिशन ले लिया है, एनआईटीज़ के कॉलेज हो गए, जीएफटीएस कॉलेज हो गए, अदर कहीं भी ले रखा है, तो इन्हें मौका मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चे आईआईटीज़ में एडमिशन ले चुके हैं वो फिर सोचते हैं मुझे एक अच्छा कॉलेज आईआईटीज़ में मिल जाए। होता है कि वो लोग आईआईटीज़ में एक छोटे मोटे कॉलेज या स्टार्टिंग के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो स्टार्टिंग आईआईटीज़ वो ले लेते हैं, तो उन्हें एक मौका सोचते हैं मुझे फिर से मौका मिले, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ बातें बताई गई कि अगर आपने आईआईटी में एडमिशन ले लिया है तो कई तरीके से किस तरीके से आप उसमें मौका आपको नहीं देंगे। तो वहाँ ये बता रहे हैं कि अगर आप आईआईटी में एडमिशन ले लिया है, पढ़ाई कर रहे हो, तो आप आईआईटीज़ में दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो एडवांस के लिए। अगर आपने यहाँ पे किसी विड्रॉ कर लिया है, यानी अगर आपने आईआईटी में सिलेक्ट होकर सब कुछ होने बाद में लास्ट में आप विड्रॉ कर लेते हो, तो भी यहाँ पे क्वालिफाई नहीं किया, यानी एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे आप। या किस तरीके से आपने सीट कैंसिल कर दी है तो भी नहीं। तो इस तरीके से इन्होंने डिसाइड कर दिया, यानी कि जो आईआईटीज़ में एडमिशन ले चुके हैं, साफ साफ बताते हैं, तो आईआईटी जिनका एडमिशन हो चुका है और वो आईआईटी में स्टडीज़ कर रहे हैं, तो उन्हें अब मौका नहीं मिल पाएगा कि बेटर आईआईटी में एडमिशन ले सके। तो ये इनके एक नोटिफिकेशन थे जो यहाँ बताए गए हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताइएगा कमेंट्स करके। और कुछ जो लेटेस्ट जो इसकी नोटिफिकेशन आती रहेंगी जेई की एडवांस एग्जाम की या फिर कोई भी रिलेटेड होंगी, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से प्रॉपर मिलती रहेंगी। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पुश करिए ताकि उसकी नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।